के क्लास को हम शुरू। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आज आप बातें कीजिए, अपने वचन को खोलकर आप हमें प्रकाशन दीजिए। गिव अस रेवलेशन। विश्वास में कैसा चलना है, कैसे जीते हैं, कैसे विश्वास को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बढ़ई, जैसे एक कारपेंटर अपने यंत्र का इस्तेमाल करता है, वैसे ही प्रभु हर एक विश्वासी अपने विश्वास को इस्तेमाल करना सीखें। जैसे एक इंजीनियर अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है, वैसे ही एक विश्वासी अपने विश्वास को इस्तेमाल करना सीखें। इन पाठशालाओं के द्वारा आप हमारी मदद करिए कि आपने शुरू किया है, आप इसे चला रहे हैं और आपके मुख से हम खाते हैं। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं। आपके वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है जीवित रहेगा। सारी महिमा आपको देते हैं। थैंक यू सो मच। वी गिव यू प्रेज। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। Praise God. I want to welcome all of you today to Faith School. Faith School में आप सबका स्वागत है। हम पवित्र आत्मा ने ये चीज मुझसे कहा विश्वास के बारे में सिखाने के लिए, क्योंकि इन अंतिम दिनों में मुझे और आपको विश्वास से जीना सीखना है। ये काफी नहीं है बोलना कि मैं विश्वासी हूँ। हम सब विश्वासी करके जाने जाते हैं, लेकिन जैसे एक बढ़ई या एक इंजीनियर अपने टूल्स को इस्तेमाल करता है, वैसे ही हम जो विश्वासी हैं हमें अपने यंत्र को, अपने विश्वास को इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्रेज गॉड। तभी हम उकाब की तरह इन अंतिम दिनों में जो तूफान, जो आंधी तूफान, अंतिम दिनों का धोखा वो आ रहा है, उन सब धोखे के बीच में यदि आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करेंगे तो आप उन तूफानों में सिर्फ ऊपर जाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए विश्वास के जितनी क्लासेस मैंने लिए हैं यूट्यूब में सब डाल दिया गया है, एक एक करके उसको सीखिए। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया है कि हम विश्वास से जीते हैं, मतलब हमारा जीना विश्वास से है। कोई पूछेगा कि आप क्या करते हैं जीने के लिए, कोई बोले मैं काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैं। लेकिन हम जो है, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आप लोग जीने के लिए क्या करते हैं, हम विश्वास से जीते हैं। मतलब अगर हमारा विश्वास बेहतर हो जाए तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। योर फेथ इफ इट गेट्स स्ट्रॉन्गर, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल बिकम बेटर। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, तो आज मैं शुरू करना चाहता हूँ इस वचन के साथ। मत्ती 16 उसकी 19 में लिखा है, मैं तुझे, यीशु ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग के राज्य की, सोचिए किसी के घर की चाबी दे दी, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कीज प्लूरल, कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ऑफ कोर्स ये अधिकार के बारे में बताता है, लेकिन आज जो विषय पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कुंजियों का मतलब है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। मैंने आपसे हमेशा कहा है कलीसिया में कि दरवाजा कितना भी बड़ा हो, दरवाजा लोखंड का हो, लकड़ी का हो, दरवाजा कितना भी जाड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी चाबी, एक छोटी सी कुंजी दरवाजे को खोल सकती है। जिसके पास चाबी है उसे कभी डर नहीं लगता कि दरवाजा कितना बड़ा है या कितना मोटा है या जाड़ा है। या जिसके पास चाबी नहीं है उसको ये सोचने में मजबूर हो जाता है वो व्यक्ति, यार दरवाजा कितना बड़ा है ये। जिसके पास चाबी है वो कभी दरवाजे के बारे में इतना सोचता नहीं। प्रेज गॉड। वैसी है विश्वास के सिद्धांत। अगर ये विश्वास के सिद्धांतों को आप जानते हैं और उसको अपने जीवन में, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई से, अगर आप उसे लागू करेंगे, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसको आप खोल नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सिद्धांत हैं, दीज आर कीज, दीज आर प्रिंसिपल्स। प्रेज गॉड। ओके, नाउ
आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास नंबर 24, फेथ प्रिंसिपल नंबर 7। विश्वास के सिद्धांतों में से आज हम 7वां सिद्धांत सीखेंगे। 6 सिद्धांत हो चुके हैं। अगर आप ये सेवकाई को काफी समय से यहाँ पर है, आपको पता होना है कि वो 6 सिद्धांत कौन से हैं। यू मस्ट नो इट। कई बार एक भाई है स्पेसिफिकली, वो कई बार मुझे कॉल कर रहे थे, हर बार कॉल कर रहे थे, इतना कॉल कर रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि अभी आप कॉल मत करिए, क्योंकि जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं वो मैंने सिखा दिया है। अगर मेरे टीचिंग्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको वो जवाब मिल जाएगा। इसलिए जितने लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे टीचिंग्स है उसको खा जाइए, ईट इट। प्रेज गॉड। जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 सिद्धांतों को हमने पढ़ा लिया, वो आपके मुंह में होना चाहिए। इट मस्ट बी, कि हाँ, विश्वास का 6 सिद्धांत ये है। और आज हम 7वां सिद्धांत सीखेंगे। 6वां सिद्धांत था कि जो भी चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं उसकी तस्वीर को अपने आंखों के सामने रखिए, उसको फ्रिज पर लगा दीजिए, उसको बेडरूम में लगा दीजिए, अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस के सामने वाले टेबल में लगा दीजिए। विजुअलाइज व्हाट यू बिलीव। जो भी चीज के लिए आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो भी वो चीज है, उसको तस्वीरों में लेकर आइए और अपनी आंखों के सामने रखिए। प्रेज गॉड। वो था विश्वास का सिद्धांत 6। आज हम सीख रहे हैं विश्वास का सिद्धांत 7। ओके। और मेरा 7वां सिद्धांत है फीड योर फेथ। अपने विश्वास को खिलाओ। पीछे तस्वीर में खाना भी है, 5 रोटी 2 मछली। अपने विश्वास को खिलाओ। फीड योर फेथ। जैसा आप खाना खाते हैं, वैसे ही अपने विश्वास को मुझे और आपको खिलाना है। दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं, सुबह का, दोपहर का, शाम का। प्रेज गॉड। वैसे ही हमें अपने विश्वास को खिलाना बहुत जरूरी। ये एक सिद्धांत है, इट इज अ प्रिंसिपल। अपने विश्वास को आप खिलाइए। ओके। नाउ पॉइंट नंबर 1, इफ यू डोंट ईट यू बिकम वीक। बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है। अगर आप नहीं खाओगे तो आप कमजोर हो जाओगे। इफ यू डोंट ईट यू बिकम वीक। नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। ये हम सब जानते हैं। हम बच्चों के विषय में जानते हैं, पति पत्नी के विषय में जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर आप नहीं खाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। सोचिए, एक व्यक्ति जो खाता ही नहीं है, उसको लोग एनकरेज कर रहे हैं कि भाई कुछ खा लो। क्यों खा लो? क्योंकि अगर वो नहीं खाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा। प्रेज गॉड। वैसे ही आपका विश्वास है, अगर आपका विश्वास खाएगा नहीं ना तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, इट विल बी वीक। मतलब परमेश्वर से चीजों को ग्रहण करने में, परमेश्वर से चीजों को लेने में अगर विश्वास कमजोर है तो आप ले नहीं पाएंगे। जैसे अगर ये हाथ कमजोर है, अगर मेरे 2 हाथ कमजोर हैं तो मुझे चीजों को उठाने में तकलीफ होगा। लेकिन अगर मेरे दोनों हाथ मजबूत हैं तो मुझे चीजों को उठाने में बहुत आसानी होगी। प्रेज गॉड। अगर आप नहीं खाएंगे, आप कमजोर। हर एक व्यक्ति जानता है, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, बहुत बड़े पोजीशन में हो या छोटे पोजीशन में हो, कहां पर भी रहता हो, हर एक व्यक्ति जानता है अगर हम नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। ऑल ऑफ अस नो इट। प्रेज गॉड। ओके। और इसी विषय में मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस कुछ वचनों को देखिए, रोमियो 4 उसके 17 में। यही मेरा मेन टेक्स्ट है। ओके। इस पर थोड़ा गौर करेंगे। रोमियो 4 उसका 17 से पढ़ेंगे। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। परमेश्वर की एक खासियत है कि वो मरे हुए चीजों को जिलाता है। और जो बातें, और दूसरी खासियत है कि जो बातें है ही नहीं, जो बातें अस्तित्व में नहीं है, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो अस्तित्व में आ जाते हैं। एक और बार इसको पढ़ेंगे। ये सब मनन करने लायक वचन है, क्योंकि ये सब वचन इतना भरा हुआ है
प्रेज गॉड। इसको सिर्फ मनन करने के द्वारा आप इसके अंदर का रस या इसके अंदर का जो खजाना है उसको आप चख पाएंगे। जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। वो 18, उसने निराशा में भी आशा रखकर, प्रेज़ गॉड, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वर्स 19, और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। उस बात को देखिए, इंग्लिश में लिखा है वीक इन फेथ, हिंदी में लिखा है विश्वास में निर्बल न हुआ। मतलब विश्वास में आप निर्बल हो सकते हैं। जरा सोच के देखिए, विश्वास में कोई व्यक्ति निर्बल हो सकता है। प्रेज गॉड। वर्स 20, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर, वहां पर लिखा है विश्वास में कमजोर न हुआ, और यहाँ पर लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर। मतलब विश्वास में आप कमजोर हो सकते हैं या विश्वास में आप दृढ़ हो सकते हैं, चुनाव आपका है। अपने आप कुछ नहीं होता है, आपको चुनाव करना है कि आप विश्वास में मजबूत होंगे कि आप विश्वास में कमजोर होंगे, कि आप विश्वास में दृढ़ होंगे या विश्वास में आप एकदम कमजोर हो जाएंगे। आपका चुनाव है, यू हैव टू मेक अ चॉइस। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, वर्स 21, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। प्रेज गॉड। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। फर्स्ट पॉइंट में कुछ पॉइंट, सेकंड पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इस टेक्स्ट से, वो है व्हाई वाज अब्राहम्स फेथ वीक? बिकॉज ऑफ हिज डाइट। इब्राहिम का विश्वास कमजोर क्यों था? उनके आहार या भोजन के कारण। मैंने आपसे कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो तो आपको अपने विश्वास को खिलाना है। यू मस्ट फीड योर फेथ। हम जानते हैं कि इब्राहिम का विश्वास, जो हमारे विश्वास का पिता है, प्रेज गॉड, उसे कहा जाता है कि विश्वास का पिता इब्राहिम। इब्राहिम का विश्वास एक समय में कमजोर क्यों था? क्योंकि हम जानते हैं कि एक समय में उसका विश्वास कमजोर था क्योंकि वो हाजिरा के पास गया। उसकी पत्नी थी सारा, लेकिन वो हाजिरा के पास गया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने शक्ति से पूरा करने का कोशिश किया। वो है विश्वास जब कमजोर होता है। इसको ध्यान से सुनिए, ये एक लक्षण है। जब पीलिया होता है तो शरीर पूरा पीला होने लगता है। अलग अलग लक्षण होते हैं बीमारी के। वैसे ही जब विश्वास कमजोर होता है किसी व्यक्ति का, तो उसका एक लक्षण है कि परमेश्वर के वचन को अपनी ताकत से पूरा करने का कोशिश करता है, जो इब्राहिम ने किया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। तो इब्राहिम ने सोचा कि परमेश्वर ने वचन तो दिया है, अभी मुझे ही इसे पूरा करना होगा, सारा के साथ नहीं हो सकता, तो हम हाजिरा के साथ विवाह करके हाजिरा के साथ बच्चे उत्पन्न करेंगे और उसका नाम हो गया इश्माएल। प्रेज गॉड। देखिए, परमेश्वर को हमारी मदद की जरूरत नहीं है। गॉड डज नॉट नीड आवर हेल्प। परमेश्वर को हमारे विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर अगर आपसे कुछ कहता है, इसीलिए नहीं कहता है कि आप उस वचन को पूरा करें। आप और मैं नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर जब कुछ वचन हमें देता है, प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें कि जो वचन उसने दिया है वो ही उससे पूरा करेगा। प्रेज गॉड। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के बजाय
जो चीजें उनके शरीर में गड़बड़ थी उसी चीजों पर उसने ध्यान किया। जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थे, उन्हीं चीजों पर उसने ध्यान किया और उन्हीं चीजों को वो खा रहा था। और क्योंकि वो गलत चीजों को खा रहा था, गलत चीजों को डिस्कस कर रहा था, गलत चीजों के ऊपर मनन कर रहा था, विश्वास को खाना नहीं मिल रहा है। और क्योंकि विश्वास को खाना नहीं मिल रहा है, विश्वास कमजोर है। प्रेज गॉड। इसीलिए इब्राहिम का विश्वास कमजोर था, क्योंकि इसका भोजन ही गलत था, ये खाता ही गलत था। ये जो चीजों के ऊपर विचार करता, वो वचन से ज्यादा इस बात पर विचार करता कि क्या गलत है, क्या चीज नहीं हो सकता। उसी चीज पर वो बात करते रहते थे, उसी चीज को डिस्कस करते रहते थे, उसी चीजों पर मनन करते रहते थे। और क्योंकि ऐसे चीजों को ही वो खाते रहते, विश्वास उनका कमजोर हो गया। प्रेज गॉड। इब्राहिम का विश्वास कमजोर क्यों था? क्यों हमारे बहुत से विश्वासियों के दुनिया भर में उनका विश्वास इतना कमजोर क्यों है? क्योंकि उनका खाना ठीक नहीं है। अभी मैं रोटी चपाती या ढोकले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्यों एक विश्वासी का विश्वास कमजोर है, क्योंकि उसका खाना ठीक नहीं है। जब आप एक व्यक्ति को देखें, वो परमेश्वर से ज्यादा वो बोलते हैं कि यार ये चैलेंज है ये, तो उससे देखना चाहिए कि भाई आप आपके आपके घर में मैं आना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप खाते क्या है। खाते मतलब कौन से शब्दों को आज आप खाते हैं, कौन सी चीजों पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। क्या चीजें, रोटी या चपाती जब आप खाते हैं वो आपके पेट में जाता है, लेकिन शब्द आपकी आत्मा में जाते हैं। प्रेज गॉड। सो हमें बहुत केयरफुल होना है कि हम कौन से चीजों को सुन रहे हैं, कौन से चीजों पर मनन कर रहे हैं, कौन से विचार हमारे मनों में घूम रहे हैं, क्योंकि वो भोजन है। और अगर सही चीज नहीं है तो आपका विश्वास कमजोर, दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाएगा। प्रेज गॉड। और जब किसी का विश्वास कमजोर है, वो परमेश्वर की बातें कम करता है, गोलियत और पहाड़ों की बातें बहुत ज्यादा करता है। वो एक लक्षण है। जैसे मैंने आपसे कहा, जब किसी को पीलिया होता है, लक्षण है कि उसका शरीर पीला हो गया। वैसे ही जब एक व्यक्ति परमेश्वर के बारे में कम और चुनौतियों के बारे में और परेशानियों के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, वो एक लक्षण है कि इसका, ये व्यक्ति का जो विश्वास है ना, ये कमजोर है, क्योंकि इसका खाना ठीक नहीं है। गलत चीजों को देखते रहता है, गलत चीजों को सुनते रहता है, गलत चीजें इसके मन में घूमते रहती है, विश्वास को खाना नहीं मिल रहा है। इसीलिए चुनौतियों की बढ़ाई की जाती है। प्रेज गॉड। ओके ना। इस वचन को देखिए, जहां पर हमें पता चलता है कि इब्राहिम का विश्वास कमजोर क्यों था। क्यों हम इब्राहिम के जीवन से सीख रहे हैं? क्योंकि ये विश्वास का पिता कहा जाता है इब्राहिम को। प्रेज गॉड। रोमी 4:19 में लिखा है, और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। प्रेज गॉड। एक समय था कि वो विश्वास में निर्बल हुआ। और ये वचन हमें बताता है कि क्यों वो विश्वास में निर्बल हुआ। क्योंकि परमेश्वर के वचन से ज्यादा वो क्या चीज को खा रहा है? वो खा रहा है इन बातों को कि मेरा शरीर मरा हुआ है, मैं 100 साल का बूढ़ा हूं, मेरा शरीर मरा हुआ है, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, उसका गर्भ मरा हुआ है। इन चीजों को वो खा रहा है, तब भी तो इसका विश्वास कमजोर है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये सही चीजों को नहीं खा रहा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो, कोई पूछता है कि पास्टर मैं अपने विश्वास को मजबूत कैसा करूं, मैं बोला कि अपना डाइट चेंज करो। अपना खाना जो है, भोजन, उसको थोड़ा चेंज करो। अगर हम डाइट, खाना, भोजन को चेंज करेंगे तो अपना विश्वास ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। वही परमेश्वर इनको सिखा रहा है। वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा इब्राहिम का शरीर 100 वर्ष का है, कमजोर है। सारा, उसकी पत्नी, उसका गर्भ मरा हुआ है। वही चीज को वो खा रहे हैं। और क्योंकि वही परमेश्वर के वचन को साइड में रख के इन नकारात्मक चीजों को लेकर वो खा रहे हैं, इन नकारात्मक चीजों को लेकर वो सोच रहे हैं, इन नकारात्मक चीजों को लेकर उन पर उनका पूरा ध्यान इन नकारात्मक चीजों पर है। और इसीलिए उनका विश्वास कमजोर है, क्योंकि खाना ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ा वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है
चुनाव करने की शक्ति। क्या आप जानते हैं कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपने चुनाव किया कि मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, तो फिर कौन आपको बोल सकता है कि वचन पढ़ो। अगर आपने फैसला कर लिया, क्योंकि हम रोबोट नहीं है, परमेश्वर सिर्फ आदम को इतना बोल सकता है कि वो फल मत खाओ, जबरदस्ती नहीं कर सकता। चुनाव है। प्रभु ने कहा अगर फल खाओगे तो ऐसा होगा, अगर नहीं खाओगे तो वैसा होगा। अभी चुनाव आपका है। प्रेज गॉड। और सबसे एक बहुत बड़ा वरदान परमेश्वर ने मानव जाति को दिया है, वो है चुनाव करने की शक्ति, चुनने की शक्ति। हम रोबोट नहीं है। आपके पास आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको स्वर्ग जाना है और कोई आपको रोक नहीं सकता। आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको नर्क जाना है, परमेश्वर भी आपको रोक नहीं सकता, बिकॉज गॉड विल रिस्पेक्ट योर चॉइस। अभी देखिए खाने के मामले में इब्राहिम ने चुनाव किया कि मैं वचन को नहीं, मैं इस बात को खाऊंगा कि मेरा शरीर 100 साल का बूढ़ा है, मरा हुआ है, मेरी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है, इन बातों पर हम इसको खाएंगे। उन्होंने चुनाव किया। प्रेज गॉड। और हम चुनाव कर सकते हैं कि ऐसी नकारात्मक चीजों को डिस्कस करते रहें, नकारात्मक चीजों को मन में घुमाते रहें, नकारात्मक चीजों में बात करते रहें, और देखते देखते आपका विश्वास इतना कमजोर हो जाएगा कि परमेश्वर के मेज से कुछ भी उठाने की ताकत आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। विश्वास ही वो एकमात्र हाथ है जो परमेश्वर के मेज से उठाता है, और अगर विश्वास ही कमजोर हो जाए तो परमेश्वर के मेज से आपको क्या मिलेगा? नथिंग। प्रेज गॉड। और याद रखिए कि हम विश्वास से जीते हैं, वी लिव बाय फेथ। प्रेज गॉड। तो हमें पता चलता है कि इब्राहिम का विश्वास कमजोर क्यों था, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ज्यादा उसका ध्यान इस बात पर है कि उसका शरीर मरा हुआ है और उसकी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है। प्रेज गॉड। लेकिन वो अपनी गलती से वो सीखता है, परमेश्वर उसको सिखाता है कि ऐसा नहीं, ये तरीका है खाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो, तो आपको अपने भोजन को बदलना होगा। प्रेज गॉड। ओके। नाउ नंबर 3, फेथ फीड्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास का एक ही खाना है, एक ही है। शरीर के लिए तो बहुत खाने हैं। प्रेज गॉड। ब्रेकफास्ट के लिए अलग है, लंच के लिए अलग है, डिनर के लिए अलग है, कितने प्रकार के जूस हैं, लेकिन विश्वास का एक ही खाना है, जस्ट वन। फेथ फीड्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास परमेश्वर के वचन से पोषित होता है। प्रेज गॉड। कुछ कुछ चीजें जो हेल्दी हैं, इसको ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ चीजें जो हेल्दी हैं उसको खाने में इतना मजा नहीं आता, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन टाइम पास के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन खाना है। इट इज फूड। ये चीज को एज सिंपल एज इट साउंड्स। किसी व्यक्ति से अगर आप कहें कि 15 दिन आप मत खाइए खाना, वो व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा कि कैसे नहीं खाऊंगा मैं, अरे खाना चाहिए मुझे शरीर के लिए, आप कैसे बोल सकते हैं। तो लेकिन वही व्यक्ति 2 हफ्ते के लिए परमेश्वर का वचन नहीं सुनेगा और इसको उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि परमेश्वर का वचन खाना है, इट्स फूड। वो परमेश्वर के वचन को खाने की तरह नहीं देखता है, वो परमेश्वर के वचन को देखता है कि ये सब एडिशनल चीजें हैं। प्रेज गॉड। वो जानता है कि हर दिन पानी पीना चाहिए, हर दिन खाना खाना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर का वचन खाना है, इट्स फूड। वो सोचता है किताब है, टाइम मिलेगा तो करते हैं हम। प्रेज गॉड। सी, वो है धोखा, अंतिम दिनों का धोखा। प्रेज गॉड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास का एकमात्र खाना है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि, मैंने आपसे कहा, कोई भी व्यक्ति कमजोर विश्वास से दृढ़ विश्वास की तरफ जा सकता है। अगर आज आप कहेंगे कि पास्टर आशीष मेरा विश्वास कमजोर है, तो आपको वहां पर रहने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू स्टे देयर। आप अपना खाना बदलिए और आप शुरू हो जाएंगे उस जगह पर जाने के लिए जहां पर आपका विश्वास दृढ़ हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने खाने को बदल सकता है, तो वो दृढ़ विश्वास में आ सकता है। प्रेज गॉड। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं नकारात्मक चीजों को सुन रहा था, नकारात्मक और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चीजों को सुन रहा था, डिस्कस कर रहा था। मुझे माफ करिए, इब्राहिम की तरह मेरा खाना बदलिए प्रभु। मैं अभी सही भोजन की तरफ आता हूँ। विश्वास का भोजन परमेश्वर का वचन है। मैं अपने आप को वचन में रखता हूँ, वचन को सुनता हूँ। देखिए, आप देखेंगे
कि धीरे धीरे आपका विश्वास खाने लगेगा। प्रेज गॉड। और विश्वास मजबूत होगा। कोई भी विश्वासी कमजोर विश्वास से मजबूत विश्वास में आ सकता है, कोई भी, अगर वो चुनाव करे कि मैं सही खाना खाऊं। प्रेज गॉड। वापस मैं बोल रहा हूं, कोई भी विश्वासी ये चुनाव कर सकता है कि वो कमजोर विश्वास से मजबूत विश्वास की तरफ आए, अगर वो अपने खाने को बदले। और विश्वास का एकमात्र खाना है कि विश्वास परमेश्वर के वचन से पोषित होता है। बाकी सब खाना उसके लिए वेस्ट है। आप न्यूज सुन रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, बॉलीवुड के गाने सुन रहे हैं, ये सब जा रहा है, लेकिन उससे विश्वास को कुछ फायदा नहीं है। विश्वास एकमात्र चीज को खाता है, वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। चमत्कार विश्वास को खिलाता नहीं है, विश्वास को स्टर करता है, लेकिन विश्वास ने कुछ खाया नहीं। प्रेज गॉड। विश्वास को केवल परमेश्वर का वचन पोषित करता है। प्रेज गॉड। ओके। नाउ देखिए इब्राहिम ने कैसे अपने लाइफ को सुधारा, क्योंकि हम सब गलती करते हैं, हम सब सीख रहे हैं, और हमें उस गलती में रहना नहीं चाहिए। हमें पश्चाताप करके हमें कहना कि प्रभु मैं बेहतर होना चाहता हूँ, यू हेल्प मी। और परमेश्वर हमारे जैसे दासों को भेजता है ताकि दासों के द्वारा लोग वचनों को सीखें। प्रेज गॉड। रोमी 4:20 में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। एक समय था उसने प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कैसे ये विश्वास में दृढ़ हुआ? ये विश्वास में कमजोर था, उसने अपने खाने को बदला, उसने अपने शरीर और अपनी पत्नी के शरीर की तरफ देखना बंद किया, अपने शरीर और अपने पत्नी के शरीर को ऊपर सोचना और वो चीज को खाना बंद किया। वो परमेश्वर के वचन को खाना चालू किया। और जब परमेश्वर के वचन को खाना चालू किया, परमेश्वर के वचन पर शक नहीं किया, परमेश्वर के वचन को ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, आते समय, जाते समय, सोते समय, उठते समय, ग्लोरी टू गॉड, टोटल इमर्शन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में घुस गए ये हस्बैंड वाइफ, और वचन में लिखा है कि उनका विश्वास दृढ़ हो गया। ग्लोरी टू गॉड। और ये किसी के लिए भी है, किसी के लिए भी है ये। और वो विश्वास में दृढ़ हो गए, मतलब कोई भी व्यक्ति कमजोर विश्वास से दृढ़ विश्वास की तरफ जा सकता है अगर वो चुनाव करे। प्रेज गॉड। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। जब विश्वास कमजोर था, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है मैं उसे करूंगा, और इस्माइल को जन्म दे दिया, और एक सरदर्द हो गया उनके लाइफ में। लेकिन फिर बाद में जब उनका विश्वास मजबूत होने लगा, इब्राहिम बोल रहा है कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। नो टेंशन, प्रभु ने कहा है प्रभु करेगा। हम अपने विश्वास पर काम करते रहें। ग्लोरी टू गॉड। ताकि सारी महिमा उसको मिले। आमेन। नाउ अभी और थोड़ा गहरा जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, फेथ इज फेड बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन केवल विश्वास को खिलाता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रकाशन विश्वास को खिलाता है। विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से पोषित होता है। प्रेज गॉड। वापस इसको सुनिए, विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से पोषित होता है। दैट मीन्स जब परमेश्वर आपसे बातें करता है विश्वास खाता है। जब परमेश्वर आप, अभी ये परमेश्वर का लिखित वचन है मेरे पास, ओके, ये परमेश्वर का लिखित वचन है, ये केवल विश्वास को खिलाता नहीं है। जब परमेश्वर इससे बातें करने लगता है आपसे, तब विश्वास खाता है। मतलब परमेश्वर को आपसे बात करना है, गॉड हैज टू टॉक टू यू। जब आप किसी वचन पर मनन कर रहे हैं और वचन पर सोच रहे हैं और टीचिंग्स को आप सुन रहे हैं, अपने आप को टीचिंग्स के लिए लेकर आ रहे हैं ऐसे माहौल में, और वचन का अध्ययन कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, उस माहौल में जब पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगता है
तब आपका विश्वास खाता है। अगर पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करता तो आपका विश्वास खा नहीं सकता। प्रेज। अब हम स्टेजेस में जा रहे हैं, थोड़ा और गहरा जा रहे हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से पोषित होता है। हर बार, एवरी टाइम गॉड स्पीक्स टू यू, योर फेथ इज फेड। एवरी टाइम गॉड स्पीक्स टू यू, योर फेथ इज नरिश्ड। हर बार जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपका विश्वास खाता है, आपका विश्वास पोषित होता है। जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपका विश्वास, मानो एक अच्छा भोजन आपने दिया। कभी कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, इधर उधर से ऑर्डर करते हैं और हम खाने के बाद बोलते हैं, क्या आज कितना बढ़िया था खाना। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपके मनन के समय में या किसी प्रचारक के प्रचार के माध्यम से, जो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपका विश्वास खाने लगता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन खिला नहीं सकता, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन विश्वास को खिलाता है। Praise God. Don't forget this. This is the main point. Faith is fed by the revelation of God's word. विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से पोषित होता है। तो लिखित वचन को लेकर आप उस पर मनन करते हैं जब तक लिखित वचन से बोला हुआ वचन बाहर नहीं निकलता। प्रेज गॉड। लिखित वचन को आप लेते हैं और लिखित वचन पर मनन करते हैं, ताकि लिखित वचन से बोला हुआ वचन आप न सुन लें। और जब बोला हुआ वचन आता है, आपका विश्वास उन चीजों को चबा के उसको खाता है। प्रेज गॉड। और जब विश्वास खाता है, विश्वास मजबूत होगा। आमेन। फेथ इज फेड बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड्स वर्ड। विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से पोषित होता है। इस वचन को देखिए, रोमी 10 उसका 17। सो देन, सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब ये आपको बता रहा है कि विश्वास खाता कैसे है, हाउ विश्वास को कैसे खिलाया जाता है। बहुत अद्भुत वचन। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। वो जो शब्द है जिसको मैंने सर्कल किया है, वो है रेमा। उसका यूनानी भाषा का मतलब है रेमा। अभी इसको वापस पढ़ेंगे। और रेमा का मतलब है जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, व्हेन गॉड स्पीक्स टू यू। ये है परमेश्वर का लिखित वचन। 66 बुक्स, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। लेकिन लोगोस नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है रेमा। उसका मतलब जब परमेश्वर आपसे बात करता है, विश्वास खाने लगता है। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह जब आपसे बात करता है, तब विश्वास खाने लगता है। इसको ध्यान से सुनिए। मसीह मतलब पवित्र आत्मा जब आपसे बात, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है, यरूशलेम में किसी कब्र में नहीं बैठा हुआ है। पवित्र आत्मा आप में रहता है। और यहाँ पर लिखा है विश्वास वो सुनने से आता है, जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, मतलब वचन के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से। पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है, तब विश्वास खाने। एवरी लिसन टू दिस, एवरी टाइम गॉड स्पीक्स टू यू, योर फेथ ईट्स। हर बार पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है, आपका विश्वास खा रहा है। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के रेमा से होता है। जब प्रभु आपसे बातें करता है, कोई बोल रहा है, अरे प्रभु मेरे से बातें क्यों नहीं कर रहा। प्रेज गॉड। आपको ऐसे जगहों पर आना है जहां पर उसकी आवाज को आप सुन सकें। और परमेश्वर का रेमा परमेश्वर के लोगोस में छुपा हुआ है। परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के वचन में छुपी हुई है। परमेश्वर का रेमा परमेश्वर के लिखित वचन में छुपा हुआ है। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के लिखित वचन में घुस जाइए। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिखित वचन में कभी नहीं घुसता, कैसे सुनेगा वो परमेश्वर की आवाज? वो कभी नहीं सुन सकता। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर की आवाज में जीना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के लिखित वचन में है। तो लिखित वचन में डूब जाइए, क्योंकि लिखित वचन में अगर आप डूब जाएंगे, वचन को सिखाने वालों के वहां पर डूब जाएंगे, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेंगे। और परमेश्वर की आवाज से आपका विश्वास खाता है, और विश्वास मजबूत हो जाएगा। प्रेज गॉड। ओके नाउ,
मत्ती 4:4 में लिखा है, यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, क्योंकि रोटी तो शरीर के लिए है, लेकिन आप तो शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ओ ग्लोरी टू गॉड। परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब वो जीवन ही क्या, एक विश्वासी का जो परमेश्वर के मुंह से कभी कुछ चीजों को न सुने, क्या विश्वासी जीवन होगा वो। इतना उबाव और पकाव जो परमेश्वर के मुंह से अगर एक विश्वासी नहीं सुनता, तो कैसा होगा उसका विश्वासी जीवन। क्यों उसमें, उस व्यक्ति में जुनून नहीं है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आग क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के मुख से कुछ सुनता नहीं है। अगर परमेश्वर के मुख से सुनता तो उबलते हुए दूध की तरह आग में रहता। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर का रीमा, परमेश्वर की आवाज को सुनना ये अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवाज विश्वास को खिलाती है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 5, वर्ड मेडिटेशन गिव्स वर्ड रेवलेशन। वचन पर मनन करने से वचन का प्रकाशन आता है। वचन मनन वचन प्रकाशन देता है। अभी मैं जानता हूं, इसको ध्यान से सुनिए, मैं जानता हूं कि अगर मुझे विश्वास को खिलाना है तो मुझे परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की आवाज सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जो परमेश्वर के वचन में, लिखित वचन में डूब जाते हैं और परमेश्वर के अभिषिक्त शिक्षकों के शिक्षक में, शिक्षाओं में डूब जाते हैं। वापिस प्रकाशन उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर के लिखित वचन में डूब जाते हैं और परमेश्वर के अभिषिक्त शिक्षक के शिक्षाओं में वो डूब जाते हैं। तब पवित्र आत्मा उन्हें प्रकाशन देने लगता है, पवित्र आत्मा उनसे बातें करने लगता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो भूखे नहीं है उनको खाना देके कुछ मतलब नहीं है। प्रभु ने कहा, जो लोग प्यासे नहीं है उनको पानी का कभी कदर नहीं होगा। तो प्रकाशन कभी भी जो लोग भूखे नहीं है उनको कभी नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि वो प्रकाशन की कदर नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति का पेट पानी से भरा हुआ है, वो पानी की कदर नहीं करेगा, वो क्योंकि पहले से भरा हुआ है। खाने की कदर वही लोग करते हैं जो लोग भूखे हैं। प्रेज गॉड। प्रकाशन की कदर वही लोग करेंगे जो इन प्रकाशनों के लिए भूखे हैं। प्रेज गॉड। और मैं दिन प्रतिदिन और ज्यादा भूखा हूं प्रकाशन के लिए। ग्लोरी टू गॉड। और जो लोग भूखे हैं, आप में तो प्रकाशन की नदियां बहेंगे। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, यू मेडिटेट, और परमेश्वर के अभिषेक शिक्षकों के शिक्षाओं में आप डूब जाते हैं। और उन वातावरणों में पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगती है, बिगिन टू टॉक। तो पवित्र आत्मा देख रहा है कि आप क्या, आप प्रकाशन का कदर करेंगे कि आप उसको उठा के फेंक देंगे। पवित्र आत्मा प्रकाशन उन्हीं को देता है जो लोग भूखे हैं। जिनको सब कुछ आता है उनको प्रकाशन आप नहीं दे सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं, भूखे हैं, उन्हें ही आप प्रकाशन दे सकते हैं। और जिन्हें प्रकाशन मिलता है उन्हीं का विश्वास खाता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ यूहन्ना 8 उसके 31 में लिखा है और 32 में कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, मतलब वचन पर आप अध्ययन कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत अध्ययन, या फिर आप जो अभिषिक्त शिक्षक हैं उनकी शिक्षाओं को आप छोड़ते नहीं है कभी। वो संडे हो, मंडे हो, वेनसडे हो, आप उन शिक्षाओं पर अगर आपका मिस भी हो गया तो आप यूट्यूब में जाके तो पक्का आप देखते हैं। और उसमें लिखा है कि यदि तुम मेरे वचनों में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे। प्रकाशन मिलेगा, पवित्र आत्मा बात करेगा, आपका विश्वास खाएगा। जब तक पवित्र आत्मा बात नहीं करता, विश्वास नहीं खा सकता। विश्वास को खिलाने के लिए पवित्र आत्मा को बात करना होगा। और पवित्र आत्मा उन्हीं से बात करता है जो उसके वचन में डूबे हुए हैं, उसकी शिक्षाओं में डूबे हुए हैं। अगर आज आप सोच रहे हैं कि यार पवित्र आत्मा मेरे से बात क्यों नहीं करता, कोई बात नहीं, उसके वचन में डूब जाइए, उनकी शिक्षाओं में डूब जाइए, आप भी पवित्र आत्मा की तरफ आवाज को आप सुनने लगेंगे। और जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करें,
आपके विश्वास को आप ऐसा खाना दे रहे हैं, आपका विश्वास बोलेगा थैंक यू, इतने साल से मेरे को खिलाया नहीं, अभी अभी अच्छा अच्छा खाना दे रहे हो, थैंक यू। Okay, finally, this is my last point. The Holy Spirit gives you revelation to show you the greatness of God and to draw you closer to the Lord. पवित्र आत्मा, दो मकसद है कि पवित्र आत्मा प्रकाशन क्यों देता है। पवित्र आत्मा जब भी हमें प्रकाशन देता है वो इसीलिए देता है क्योंकि वो हमें परमेश्वर की महानता दिखाना चाहता है। जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, पवित्र आत्मा हमें उस परमेश्वर की महानता दिखाना चाहता है। और दूसरा, वो आपको यीशु के और करीब लाना चाहता, इसीलिए वो प्रकाशन देता है। वो प्रकाशन देने का मकसद स्वतंत्रता नहीं है। ऑफ कोर्स प्रकाशन जब मिलता है हम आजाद होते हैं, लेकिन कुछ लोग आजाद होकर फिर निकल जाते हैं, दिखते नहीं है, आजादी लेकर भाग गए। नहीं, प्रकाशन का मकसद फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम आता है, लेकिन प्रकाश क्यों पवित्र आत्मा ने आपको प्रकाशन दिया? व्हाई? ताकि वो आपको परमेश्वर की महानता दिखा सके और वो आपको परमेश्वर के करीब लेकर आए। प्रभु ने मुझे कुछ प्रकाशन बताया। उदाहरण के तौर पे प्रभु ने मुझे कहा, जब मैं कुछ चीजों को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे कहा, बताया एक चीज कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के पास आए, वो यरूशलेम को देखकर वो रोने लगे। कल मैं पढ़ रहा था ये चीज को। वो यरूशलेम के सामने और यरूशलेम को लेकर वो रोने लगे। ही क्राइड। बहुत कम बार वचन में लिखा है कि यीशु रोए, और पवित्र आत्मा ने मुझे वो प्रकाशन दिया कि यीशु रोया। यरूशलेम को लेकर यीशु रोया क्योंकि यरूशलेम ने अपने समय का they did not recognize the time of visitation। उनका मिलने का जो समय था उन्होंने छोड़ दिया। वो यीशु के प्रेम के बारे में आपको बताता है, उसका हृदय जो यरूशलेम के लिए है, यहोवा के घर के लिए है। तो जब भी पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देता है, वो प्रकाशन का मकसद है कि आपको परमेश्वर की महानता दिखाए और आपको और यीशु के वो करीब ला सके। सिर्फ छुटकारा देने के लिए वो प्रकाशन नहीं देता आपको। छुटकारा आपको मिलता है, लेकिन प्रकाशन क्यों? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तारों को देखो। क्या परमेश्वर चाहता था कि इब्राहिम एस्ट्रोलॉजी में घुस जाए या एस्ट्रोलॉजर बन जाए, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर? प्रभु उसको तारे इसलिए बता रहा था कि जब वो तारों पर मनन करें, तब उन तारों के माध्यम से वो देखे कि उसका परमेश्वर कितना बड़ा है जिसने तारों को बनाया। तो हर एक प्रकाशन के पीछे प्रभु का मकसद है कि तुम मेरी महानता को देखो और मेरी तरफ और सामने आओ। Praise God. Okay, I'll show you this verse and we'll close. Okay. रोमी 4 उसके 17 में लिखा है, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने। देखिए, प्रकाशन का मतलब था, क्या मकसद था? मेरे सामने आओ। मैंने तुम्हें ये वचन दिया है कि बहुत सी जातियों का तुम पिता ठहरोगे। ये वचन को लेके भागो मत, ये वचन को लेके मेरे सामने आओ। इब्राहिम से गलती हुई, उसने सीखा, फिर वो परमेश्वर के सामने आया। जैसे लिखा है कि मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। परमेश्वर की महानता, परमेश्वर मरे हुए चीजों को जिलाता है। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है, और परमेश्वर के करीब वो उसे लेकर आता है। अंतिम भाग देखिए 21। और निश्चय इब्राहिम ने जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थी भी है। प्रेज गॉड। आई वांट टू एनकरेज यू टुडे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे पास समय कम है। आई वांट टू कीप द टाइम। जब भी परमेश्वर आपको, और आपको प्रभु, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा कितना कुछ आपको बताना चाहता है? यू विल बी अमेज्ड। लेकिन ही वांट्स पोजीशन फ्रॉम यू। वो आपसे एक पोजीशन चाहता है, वो आपको देना ही होगा, नहीं तो फिर वो नहीं बात करेगा आपसे। और आपका पोजीशन है कि वचन में डूब जाइए।
उनकी शिक्षाओं में आप डूबना होगा। दैट्स हाउ आई गेट रेवलेशन। प्रेज गॉड। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके लिखित वचन में डूब जाएगा और उसके शिक्षकों के शिक्षाओं में डूब जाएगा, आप अमेज हो जाएंगे कि पवित्र आत्मा आपको ऐसे ऐसे प्रकाशन को देता है। और वो प्रकाशन के बारे में जब आप सोचते हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाता है यीशु को जानकर, और यीशु के और करीब आने को आपका मन करता है। प्रॉस्पेरिटी तो आते आते जाती है, फ्रीडम आते जाता है, चंगाई आ जाएगा, चमत्कार से भरा हुआ होगा आपका जीवन, लेकिन आपका ध्यान उन चीजों में नहीं है, आपका ध्यान यीशु की तरफ है। कितना महान है यीशु, उसकी योग्यता कितनी महान है। आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हर क्षेत्र में आप आशीष होते जा रहे हैं। प्रेज गॉड। ये है पवित्र आत्मा का काम। बट ही वांट्स दैट पोजीशन फ्रॉम यू। प्रेज गॉड। आपको उसे वो जगह, आपको इब्राहिम के शरीर से और सारा के पत्नी, सारा के गर्भ से नजर को हटाना होगा। और आपके सिचुएशन में वो जो भी है, जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस है, नेगेटिव थिंग्स है, उसको साइड में रखिए। आप उसमें अगर खाते रहेंगे, आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। अपने डाइट को बदलिए, परमेश्वर के वचन में जानबूझ के जो चीज हेल्दी है वो चीज करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने शरीर को करवाना होगा, उसे करवाना होगा। दवाई खाना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो जरूरी है, तो जानबूझ के खाना पड़ेगा दवाई। वैसे ही परमेश्वर का वचन है। प्रेज। सुनना होगा, नहीं चाहता है सुनना पड़ेगा। अपने आप को फोर्स करिए। सुनना होगा, वचन सुनना ही होगा, वचन को देखना ही होगा। फोर्स करेंगे, आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे एवरीवन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।